हे जग जननी जगदम्बे, घट घट में वास करने वाली माँ दुर्गा, माँ नव दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं आपको ज़मीन से संबंधित जो धन ज़मीन के अंदर होता है उसे निकालने की संपूर्ण विधि और विधान बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, गुरुजी हमारे घर के अंदर धन है, सपने में आता है, हमें आवाज़ भी देता है, कभी कभार दिखाई भी देता है। हमारे घर के बगल में कुआं है, उसमें भी है, हमारे आंगन में है, हमारे गार्डन में है, बाग बगीचे में है, खेत खलिहान में है। ऐसे कई तरह के मैसेज और फ़ोन आते रहते हैं। और इसमें कई लोगों का तो ऐसा फ़ोन आता है, बोलते हैं हमने निकलवाने के लिए फलाने व्यक्ति को, इस महाराज को हमने बहुत सा पैसा दिया, लेकिन कोई आया नहीं, कोई आया भी तो नहीं निकाल पाया। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने को सुनने को मिलती हैं। देखिए, धन आप जहाँ आप खड़े हैं ना, सोना चांदी हीरे मोती वहीं हैं। पृथ्वी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ सोना चांदी ना हो। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं है, उसी ज़मीन के नीचे है। ज़रूरत है निकालने की, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए निकालने की। वो कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन नर पावत नाही। कहने का मतलब ये है, पूरे हर जगह भगवान ने सब कुछ दे रखा है इस्तेमाल करने के लिए मनुष्य को, लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता भी है तो समझ नहीं पाता है। आज मैं आपको ऐसे 3 विशिष्ट प्रयोग बताऊंगा, 3 ऐसी साधनाएं बताऊंगा, और निसंकोच इस साधना को आप करके स्वयं भी निकाल सकते हैं और दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। दूसरे का भी अगर आपके पास मैसेज आता है तो उसके घर के अंदर का या बाहर का कहीं का भी हो, ज़मीन के अंदर दबा हुआ, तो आप आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी खतरे का। देखिए, ये इसमें पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जिसके माध्यम से नीचे का जो है कि धन निकाला जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, कुछ साधनाएं ऐसी खतरनाक होती हैं, जैसे जिन की साधना है, खबीस जिन की साधना हुआ, बैताल है, भैरव जी की है, महाकाली की साधना है, यक्षिणी की साधना है। ऐसे कई साधनाएं हैं, विशिष्ट और उच्च क्वालिटी की साधनाएं हैं, लेकिन उन साधनाओं को सभी लोग नहीं कर पाते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे 3 विशिष्ट प्रयोग बताऊंगा जिसके माध्यम से आप उस धन को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक साधना करनी होगी। ये साधना 3 दिन की होती है। प्रतिदिन 18 माला का जाप होता है। इस साधना में लाल वस्त्र, लाल ही आसन की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें आपको 18 माला प्रतिदिन 3 दिन करना होता है। इस साधना में सिर्फ आपको अनुभव होंगे, वो शक्ति आपसे बात भी करेगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी, और ये लाइफ टाइम तक के लिए रहेगी। समझ गए? यह है शोधनी यक्षिणी साधना, धन शोधनी यक्षिणी साधना। ठीक है, जब आप इसे कर लेते हैं तो ज़मीन के अंदर कितना धन है, उसके ऊपर कौन सी शक्ति है, कब निकाला जा सकता है, कैसे निकलेगा, उसके बारे में आपको बताएगी। अब उसके बाद आपको महाकाली का बंधन प्रयोग आपको करना होगा। ये साधना मात्र 1 दिन की होती है। इसमें काले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, काला आसन लगता है, काली हकीक माला लगता है, और इसमें 31 माला का जाप होता है। उस मंत्र को सिद्ध करके 31 माला सिद्ध करने के बाद आपको 3 माला की आहुति देनी पड़ती है। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, जिसके द्वारा आप उसके ऊपर जो भी शक्तियाँ हैं उसका आप बंधन कर सकते हैं, उसका स्तंभन कर सकते हैं, उनको दूर भेज सकते हैं। इसमें भी आपको अनुभव होते हैं, लेकिन महाकाली के दर्शन नहीं होते हैं।
तीसरा प्रयोग होता है धन भूगर्भ धन साधना, यानी ज़मीन के अंदर जो धन है उसको कैसे ऊपर लाया जाए। वो अगर इधर उधर सरक रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। और वो ज़मीन के मान लीजिए 100 फीट अंदर है तो 100 फीट तो आप गड्ढा खोद नहीं सकते हैं, ज़्यादा 5 फीट खोदेंगे, 10 फीट तक खोदेंगे। अब इसके ऊपर आप नहीं खोद सकते हैं, थक जाओगे आप, ठीक है ना। तो उसके लिए भूगर्भ साधना जो होता है उसके माध्यम से उस धन को ऊपर लाया जाता है। जब ऊपर आ जाएगा तो मिट्टी से सिर्फ 1 फीट नीचे रहेगा, आप खोद करके उसे निकाल सकते हैं। ये साधना भी 3 दिन की होती है। इस 3 दिन में आपको प्रतिदिन 21 माला का प्रयोग किया जाएगा और इसमें भी आपको 3 माला की आहुति दी जाएगी। इसमें भी आपके अनुभव होते हैं मगर इसमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं। एक बार आप करो और स्वयं जो है कि एक सफल तांत्रिक बन जाओगे धन निकालने के मामले में। अब मैं आपको ये बोलूं कि आप बैताल की साधना कर लीजिए, आप सुल्तान जिन की साधना कर लीजिए, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो साधना थोड़ी क्रिटिकल होती हैं, कुछ खतरनाक भी होती हैं। अगर आप उसे करने बैठोगे, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हो सकता है कि वो साधनाएं खंडित हो जाएं, फिर दोबारा हो ही ना आपसे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो प्रयोग हैं इसके माध्यम से जो है, छोटी छोटी जो साधना है इनके माध्यम से आप ज़मीन से के अंदर का नीचे का धन आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। कपड़ा सिलने के लिए सुई की ज़रूरत पड़ती है, तलवार की नहीं, समझ गए ना। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस साधना को आप ज़रूर करें और लोगों की भी मदद करें और स्वयं भी अपनी मदद कर सकते हैं। किसी पीर और किसी मौलवी के पास या किसी तांत्रिक ओझा के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।